here is a word mine, M-I-N-E, and same word spelling mine, M-I-N-E. ये जो दो वर्ड लिखे गए हैं इनको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है, जबकि स्पेलिंग सेम है। क्या है? स्पेलिंग सेम है। आप देखेंगे कि जो फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें भी एक वर्ड माइन आया हुआ है, जो सेकेंड सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें भी एक वर्ड माइन आया है, बट दोनों सेंटेंसेस में माइन के वर्ड के मीनिंग अलग अलग है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो इज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इज लिखा हुआ है, इसके पहले एक सब्जेक्ट लिखा है और इसके बाद एक माइन जो लिखा हुआ है ये क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है। ये जो माइन लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है? पोसेसिव प्रोनाउन है। ये जो पोसेसिव प्रोनाउन है यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। नाउन का काम क्यों कर रहा है? क्योंकि ये इज जो है ये लिंकिंग वर्ब है। कैसी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद हमें चाहिए एडजेक्टिव या कि नाउन, तो एडजेक्टिव तो है नहीं, इसलिए ये माइन क्या आया हुआ है? माइन क्या आया हुआ है? नाउन आया हुआ है। आप दूसरा सेंटेंस देखेंगे, यहाँ पे टू लिखा हुआ है। टू क्या है? प्रेपोजिशन है। टू प्रेपोजिशन है, इसके बाद प्रेपोजिशन के बाद भी एक नाउन चाहिए। ये जो नाउन है हालांकि ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आप सेंटेंस पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, द माइनर्स, माइनर्स का मतलब होता है जो जमीन से चीजों को खोद कर निकालते हैं, जैसे कोयला, लोहा, जो जमीन से खोद कर निकाली जाती हैं चीजें। वेन टू द माइन, अब यहाँ पर जो माइन का मतलब है ये एक्सकेवेशन ऑफ मिनरल्स है। क्या है? लेकिन यहाँ पर जो माइन है ये बिलोंगिंग टू मी होता है। हमने आपको बताया था कि आई सब्जेक्टिव केस होता है, मी उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, माई उसका पोसेसिव केस होता है और माइन उसका पोसेसिव प्रोनाउन होता है। तो ये चीजें आपने प्रोनाउन में पढ़ी होंगी, आई, मी, माई और माइन। क्लियर है?